जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब एनसीसी का संगठन, या हम इसे कह सकते हैं एनसीसी संगठित किस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मुख्यालय स्तर पर इस संगठन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। ठीक है, मुख्यालय कहने का मतलब हो गया कि महानिदेशालय, मुख्यालय यानी महानिदेशालय स्तर पर इस संगठन का नेतृत्व यानी कि कमांड एंड कंट्रोल लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं, जो एनसीसी के महानिदेशक कहलाते हैं। जो एनसीसी के महानिदेशक यानी इसे हम शॉर्ट में डीजी एनसीसी भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मुख्यालय यानी महानिदेशालय, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में स्थित है। ओके, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीसी ए बी सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एनसीसी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल यानी महानिदेशालय, उसके नीचे होता है डायरेक्टरेट जिसका हिंदी निदेशालय, जो कि पूरे भारत में 17 निदेशालय है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप जिसका हिंदी हो जाता है समूह। उसके नीचे आ जाता है यूनिट या बटालियन, इसका हिंदी हो गया इकाई। अब यूनिट या बटालियन के नीचे हो जाता है कंपनी एंड ट्रूप, कंपनी एंड ट्रूप। अब कंपनी किसको कहेंगे एंड ट्रूप किसको कहेंगे। तो कंपनी हम उसको बोलते हैं जो कॉलेज में होता है उसे हम कंपनी कहते हैं, और ट्रूप यानी कि जो स्कूल में होता है उसे हम ट्रूप कहते हैं। कंपनी के अंदर आर्मी विंग, नेवल विंग एंड एयर विंग का एनसीसी होता है, एंड ट्रूप में भी बिल्कुल सेम आर्मी विंग, नेवल विंग एंड एयर विंग का एनसीसी होता है। ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब इसे मिटाने से पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम हट जाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ संगठनात्मक बनावट, यानी कह सकते हैं कि एनसीसी किस प्रकार से कार्य करती है। तो सबसे ऊपर एनसीसी के महानिदेशक, यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कहने का मतलब डीजी एनसीसी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। उनके साथ साथ दो एडीजी और 5 डीडीजी कार्य करते हैं। एडीजी का फुल फॉर्म होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और डीडीजी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी डायरेक्टर जनरल। एडीजी जो मेजर जनरल या इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं, कहने का मतलब मेजर जनरल या उनके समान रैंक के अधिकारी होते हैं। डीडीजी यानी ब्रिगेडियर या इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं, या कह सकते हैं कि ब्रिगेडियर या उनके समान रैंक के अधिकारी होते हैं। उसके नीचे 17 डायरेक्टरेट, 99 ग्रुप हेडक्वार्टर और 837 यूनिट्स यानी बटालियन। अब यहाँ लिखा हुआ है ओटीए काम्प्टी यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो एक काम्प्टी में है और एक ग्वालियर में है। ओटीए काम्प्टी जो कि मेल एनोज के प्रशिक्षण के लिए है, और ओटीए ग्वालियर जो फीमेल एनोज के प्रशिक्षण के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट्स लिखेंगे। नोट्स में एडीजी का फुल फॉर्म, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, दूसरा है डीडीजी जिसका फुल फॉर्म डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उसके बाद एक है ओटीए का फुल फॉर्म ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ गया? एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को लिखने में आसान हो। अब यहाँ लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रशासनिक बनावट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, पिछले वीडियो में हमने बताया था हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में कि एनसीसी जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डीजी एनसीसी यानी महानिदेशक, एनसीसी के महानिदेशक, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह है। अगर इनका रैंक की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो कि निदेशालय में बैठा करते हैं। उनकी अगर रैंक की बात करें तो मेजर जनरल रैंक के होते हैं, ठीक है। उसके नीचे होता है ग्रुप कमांडर, उसके नीचे ग्रुप कमांडर जो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट या बटालियन कमांडर होते हैं, जिसको हम सीओ भी कहते हैं, यानी कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो कि कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। उसके नीचे कॉलेज और स्कूल होते हैं। कॉलेज के एनओ के कंपनी कमांडर कहते हैं, स्कूल के एनओ के ट्रूप कमांडर कहते हैं। अगर इनका हम रैंक की बात करें तो कॉलेज के एनओ के रैंक की बात करें तो लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर तक होते हैं, और स्कूल के एनओ के थर्ड ऑफिसर से लेकर चीफ ऑफिसर तक के होते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो जरूर सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।